नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ़िज़ा न्यूज़ और आज हमारे साथ बनी हुई हैं प्रियंका जायसवाल जी, जो कि प्रोफ़ेसर भी हैं और बहुत अच्छे लेवल पे समाज सेवी भी हैं। तो आज हम उनसे बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे, कुछ लॉकडाउन्स के बारे में, कुछ उनके स्टूडेंट के लिए इस दौरान क्या सजेशंस है उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे। तो आइए जानते हैं कि प्रियंका जी क्या कहती हैं इस बारे में। नमस्कार सभी को। मैं प्रियंका जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जेडी नेशनल बीएड कॉलेज और मैं सोशल वर्क भी करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने घर में एक छोटा सा मिनी क्लासरूम भी बना के रखा है। पीछे में बोर्ड है जहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। तो फ़िज़ा न्यूज़ का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। तो प्रोफेसर भी हैं और बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, नॉलेजेबल पर्सनालिटी हैं और आप एक मतलब बड़े स्तर में समाज सेवी भी हैं, लोगों की सेवा करते हैं और अपने आप को ज़्यादा शो नहीं करते हैं कि हाँ हम सेवा कर रहे हैं या दिखावा नहीं करते हैं कि हाँ हम ये काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए मुझे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने देशवासियों को, अपने आसपास के लोगों को कोरोना से रिलेटेड या इस लॉकडाउन से रिलेटेड क्या किसी तरह का संदेश देना चाहती हैं? क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं अपने देशवासियों को और जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि ये जो महामारी हमारे देश में फैली है, ये एक संकट की घड़ी है हमारे लिए, लेकिन हमें बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही सब्र रखते हुए हम सबको इसका सामना करना होगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को घर में रहना होगा और सारे प्रिकॉशंस के साथ, जो कि WHO और जो गवर्नमेंट ने जो प्रिकॉशंस लेने को कहा है, तो हम लोग केयरलेसली डील नहीं कर सकते। हम लोगों को प्रिकॉशन लेना होगा, हमें हमेशा हाथ साबुन से धोने होंगे और घर से कम निकलना होगा। बहुत ज़रूरी काम होने पर ही हम लोग लॉकडाउन में घर से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा कि सरकार ने कहा है। और उसके अलावा जो लोग सर्दी खांसी बुखार से ग्रसित हैं, उनसे दूरी बना के रखना। और अगर आप में इस तरीके के लक्षण हैं तो आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कीजिए और अपने आप को टेस्ट कराइए और अपने परिवार वालों के नज़दीक मत जाइए, ताकि हम इस महामारी से लड़ सकें, ताकि ये जो बीमारी है वो ना फैले। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरह की स्थिति आ रही है हमारे देश में, ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, बहुत सारे लोग डेली मर भी रहे हैं। तो इसीलिए हमें लॉकडाउन का पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इस कोरोना वायरस जो है बीमारी, उसके चंगुल में ना फंसे। प्रियंका जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, लोग सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और भी बहुत तरह के सोशल साइट्स लोग यूज़ कर रहे हैं, जिस पे बहुत सारे अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बहुत सारी जगह पे लोग एक दूसरे से अफवाहों की वजह से लड़ रहे हैं, अफवाहों की वजह से लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। और आपके हिसाब से क्या ये सही है? क्या ये सही है या गलत है? लोग एक दूसरे के इतने दुश्मन बनते जा रहे हैं कि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि सामने वाला भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो इंसानियत होता है। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। और हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे संविधान कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं जो अपना अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, और भाईचारे के साथ, यूनिटी के साथ हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए। ऐसी घड़ी में जहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है, ऐसे समय में जहाँ पे हमें ये देखना है कि जो लोग नीडी हैं, जो लोग भूख से मर रहे हैं, उनकी सहायता करनी है। किस तरीके से हम लोग अपने देश के मुख्य जो समस्याएं हैं उनका कैसे उनका उपाय ढूंढ सकते हैं, कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि ये सब को छोड़कर लोग धर्म के मुद्दों पर, एक दूसरे पर उंगली उठाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो लोग ये ज़्यादा सोचते हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं, किस तरीके से किसी धर्म पर हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अब कोरोना का तो कोई धर्म नहीं है ना,
कोरोना का तो कोई धर्म नहीं है। वो तो ये नहीं देखेगा कि इंसान हिंदू है या मुसलमान है या किसी और धर्म का है, तो किसी को भी हो सकता है। और कोई भी धर्म का इंसान, चाहे वो कोई भी हो, वो जानबूझ के तो कोरोना नहीं लाएगा। कोई अपने मौत का संदेश खुद तो नहीं ना देगा। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है और मुझे इस बात से बहुत ही तकलीफ पहुंचती है कि हमारे देश के लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इस तरीके से सोशल मीडिया में अफवाह फैलाते हैं, एक दूसरे के बारे में गंदी बातें लिखते हैं। ये बहुत गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है प्रियंका जी कि आप जो है ये इस सिचुएशन से उबरने के लिए आप अपने समाज के लोगों को या फिर झारखंड सरकार को या फिर केंद्र सरकार को आप अपने स्तर से या अपने तरफ से किसी तरह का मैसेज या किसी तरह का सजेशन अगर देना चाहती हैं हमारे माध्यम से, तो आप बता सकती हैं कि आपका वो सजेशन क्या होगा, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिस तरीके का महामारी है, तो इससे बचाव जो है वो सरकार या फिर गवर्नमेंट आपको सुझाव दे सकती है, लेकिन आपको इससे बचाव आपको खुद करना है। अगर हर एक आदमी मतलब विजिलेंट हो जाए, हर एक आदमी ये सोच ले कि हाँ मुझे, वो सतर्क हो जाए कि हाँ मुझे इस बीमारी से लड़ना है और मुझे अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य दिखाना है, तो वो इस बीमारी से तभी हमारे देश से ये बीमारी दूर होगा। हम सभी को लड़ना होगा, हम सभी को एक होना होगा। सरकार तो जितना हो सकता है कर रही है, बोल रही है, लोग भी जितना हो सकता है बोल रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, वो लोग भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक एक इंसान को ये इस बात का रियलाइजेशन नहीं होगा, इस बात का एहसास नहीं होगा कि उनका सावधानी कितना ज़्यादा मूल्यवान है इस समय में, जब तक वो अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रखेंगे, तब तक देश सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मेरा यही निवेदन है कि आप ये मत सोचिए कि कौन क्या कर रहा है, आप ये सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने देश को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। एक आदमी का कंट्रीब्यूशन यहाँ मैटर करता है, क्योंकि देश एक इंसान से नहीं चलता, देश सभी से चलता है। हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है, और ये जो डेमोक्रेसी है वो सबके द्वारा आई है। आपका सरकार है, आपने बनाया है, तो इससे आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हर चीज़ के लिए। आपको भी अपने कर्तव्य को निभाना होगा, आपको भी अपनी जिम्मेदारियां दिखानी होगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे निवेदन है मेरा कि आप ही बचा सकते हैं देश को, आप सिर्फ और सिर्फ। फ्रेंड्स है काफ़ी सारे अभी जो घर में बैठे हुए हैं, उनकी एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही थी, किसी के एग्ज़ाम्स भी चल रही थी, जो कि अचानक से इस लॉकडाउन की वजह से रुक गया है और लोग मतलब बेचैन हुए पड़े हैं कि मेरा एग्ज़ाम कब होगा और कब हमारी रिज़ल्ट होगी, कब हमारा प्रमोशन होगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आप सुनने में आया है कि ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हैं अपने बच्चों को, और जो भी स्टूडेंट्स हैं आपको उसको आप क्लासेस दे रही हैं। तो आप समाज के लोगों को या मार्केट में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए मेरे एसेट्स हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा खजाना मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। और आज मैं जानती हूँ कि उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं और उनको लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम कैसे होगा, उनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि हमारे देश के जो शिक्षक हैं, हमारा जो शिक्षक का जो समूह है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, शिक्षक जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, उनका एग्ज़ाम वगैरह भी ले रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और उनको जितना हो सके उतना गाइडेंस कर रहे हैं ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में उनका कोई भी नुकसान ना हो। और लॉकडाउन ख़त्म होते ही जब नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद या जब भी, तब वो ये नॉलेज को जो आज हम लोग टीचर्स उनको दे रहे हैं, उसको वो मतलब उनका कोई नुकसान नहीं होगा। वो इस तरीके से पढ़ाई कर ही रहे हैं घर में। और ये अलग बात है कि हमारा जो सुपरविज़न है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टीचर्स जब अपने सुपरविज़न में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्टूडेंट्स पे ये विश्वास रख सकते हैं कि हम लोग जो गाइडलाइंस उनको दे रहे हैं, हम लोग जिस तरीके से उनको अभी बोल रहे हैं कि कैसे आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है,
और क्या-क्या असाइनमेंट्स वगैरह किस तरीके से कंप्लीट करने हैं। तो मुझे विश्वास है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनेस्टली इसको फॉलो अप कर रहे हैं और ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी और स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे जब भी उनका एग्ज़ाम होगा। तो मुझे इतना तो पक्का यकीन है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। धन्यवाद प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल पे आई और अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल के हमें अपना इंटरव्यू दिया, अपनी फीलिंग्स जाहिर की, अपना जो सजेशन है वो दिया और लोगों का उत्साह बढ़ाया, लोगों को अपना मैसेज पहुंचाया हमारे चैनल के ज़रिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।